अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आर्ट ऑफ बायोलॉजी। आज के हमारे चैनल में मेरी फ़र्स्ट लेक्चर है, ठीक है, फ़र्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। इसमें मैं 9th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, साइंस ऑफ बायोलॉजी, इसके इंट्रोडक्शन दूँगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हमने साइंस को, ठीक है, अगर हम बात करें साइंस को हमने 4 ब्रांचेज में डिस्कस किया है, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच आ जाती है केमिस्ट्री, सेकंड ब्रांच आ जाती है बायोलॉजी, थर्ड फिजिक्स, फोर्थ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टेट दैट द होली कुरान इंस्ट्रक्ट टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें हमने कुछ जो कुरान की आयात हैं उनकी हदायत, ठीक है, लेनी है, जो जाहिर कर रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है, ठीक है, जो ज़िंदगी के बारे में बता रही हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिफाइन मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। हमने इस चैप्टर में मेजर फील्ड्स, ठीक है, बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स को डिस्कस करना है, जो क्या है बॉटनी है, जोलॉजी है एंड माइक्रोबायोलॉजी है। ये टर्म बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को, स्टूडेंट्स को, कि बॉटनी का मतलब क्या है, इसमें क्या स्टडी करते हैं, जोलॉजी में क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं और इनमें डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है, ठीक है। दो में डिफरेंशिएट, जैसे जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हम बॉटनी एंड जोलॉजी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिफाइन द सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। पहले हमने पढ़नी है फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद आ जाती है सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, ठीक है, इनको। उसके बाद आता जाता है रिलेट दैट बायोलॉजी कनेक्ट विद अदर नेचुरल साइंसेज। अब बायोलॉजी का कनेक्शन दूसरी साइंस के साथ कैसा है उसको स्टडी करेंगे, जैसे बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी का जियोग्राफिया के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी का कंप्यूटर के साथ क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द कैरियर्स इन बायोलॉजी। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उनमें ये इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए टॉपिक इंक्लूड किया है कि बायोलॉजी को हम चूज़ कर लेते हैं तो हम कौन कौन से कैरियर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस चैप्टर में, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हम आगे जाकर कौन कौन से कैरियर्स को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। हमने कुछ एग्जांपल से ये वजाहत करनी है कि बायोलॉजी जो है वो सबसेट है नेचुरल साइंसेज का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला आ जाता है टॉपिक हमारे पास कि जस्टिफाई करना है, हमने ये बात प्रूव करनी है मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ कि जो साइंस है इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ठीक है। हमने ये जो लाइन है साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये इसको प्रूव करना है, ठीक है, एग्जाम्पल से। कोलैबोरेटिव मीन के ताउन पर मबनी, इसका उर्दू में मतलब ये है। कोलैबोरेटिव फील्ड का मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, मैथमेटिक्स और जैसे और भी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, ताउन करेंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे तो प्रॉब्लम जो हैं उनको सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंसान है वो अपना नॉलेज शेयर करेगा कि हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को किस तरह हल कर सकते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जब आपस में रिलेट करेंगे अपना नॉलेज, ठीक है, कोई भी अपने राय देंगे किस तरह हल किया जा सकता है इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो कोई भी जैसे डिजीज़ आ जाती है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड इशू जो हैं उनको सोल्व किया जाता है मिलकर, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड, जो मिलकर काम करने से, ठीक है, नॉलेज शेयर करने से जो है वो हम आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि कुछ एग्जांपल से हमें ये बात प्रूफ करवाएं कि साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। तो इस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, इनको भी डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बायोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं साइंटिफिक मेथड का। अब उसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है, इस एबल हो जाएंगे, ठीक है, कि साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, साइंटिफिक मेथड को अच्छे तरीके से डिटेल में अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकें। उसके बाद आ जाता है कि इवेलुएट द टर्म्स। कुछ ये टर्म्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे, जैसे हाइपोथेसिस है, थ्योरी है एंड लॉ है, ठीक है। ये चैप्टर में हम जो है मुख्तलिफ, आप देखो टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे और जो टर्म्स हैं उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करेंगे। तो यह मेरी वीडियो थी, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।